आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिला शिक्षक साथियों के बारे में जो कि सीसीएल अवकाश लेती हैं, जो कि बाल्य देखभाल अवकाश जो लिया जाता है उससे संबंधित उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उन सभी आपको बताया जाएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपको किस टाइप से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे उन सभी के बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करेंगे बाल देखभाल अवकाश के बारे में, कितने दिन का अवकाश मिलता है और क्या क्या प्रोसीजर अपनाने होता है, तो उस संबंध में भी बात करते हैं। तो मेनली आपको जो है 2 बच्चों पर जिनकी 18 साल से कम उम्र होती है उनके लिए आपको ये अवकाश मिल जाता है। अधिकतम ये 40 दिन का अवकाश मिल जाता है, लेकिन आप 30 दिन का अवकाश ही करें, उसके बाद फिर से आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके अगर मान लीजिए 4 संतानें भी हैं फिर भी आपको जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होंगी सिर्फ 2 बच्चों पर ही ये अवकाश, मातृत्व देखभाल अवकाश या बाल देखभाल अवकाश कहें तो ये मिल जाता है। और भी कुछ इसके नियम हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हम उसको कैसे अप्लाई किया जाता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं उससे संबंधित इस वीडियो को बना रहा हूं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहां पर मानव समुदाय की वेबसाइट को ओपन कर लें। इसके बाद आप अपनी लॉगिन आईडी से अपने अकाउंट को लॉगिन कर लें। तो यहां पर लॉगिन कर लें आप, यहां पर बेसिक एजुकेशन से सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपनी आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर जो अपनी आईडी थी उसको यहाँ पर फिल कर दिया है, साथ ही यहाँ पर बस इसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आईडी ओपन हो गई है। अब आप यहाँ पर देखें कि आप अपने लीव मॉड्यूल में यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद माई लीव और अप्लाई लीव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आ जाए। साथ ही जब भी आप सीसीएल अप्लाई करते हैं तो जो मेनली पॉइंट है कि आप सीसीएल अप्लाई के लिए अपने इंचार्ज को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाएं। इसके बाद उनके द्वारा इसको फॉरवर्ड किया जाता है माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को। इसके बाद यह एप्लीकेशन जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के पास वो फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, यहाँ पर इंचार्ज सेलेक्ट हुए हैं, इनके पास ही हमें सीसीएल की जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। इसके बाद आप यहाँ पर लीव अवकाश का प्रकार, तो यहाँ पर देखिए अर्न लीव, कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, मेडिकल लीव, फुल पे लीव, कम्यूटेड एबॉर्शन लीव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव। तो आपको चाइल्ड केयर लीव सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 730 आपको चाइल्ड केयर लीव मिल जाती हैं, ठीक है, जो कि 2 बच्चों पर भी ही एप्लीकेबल होती हैं, यानी कि जिनकी 18 वर्ष से कम होती है उन्हीं बच्चों पर सीसीएल मिलती है, ठीक है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर से मैं आपको अप्लाई कैसे करना है उसको यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए कुछ पॉइंट हैं उनको बाद में क्लियर करूँगा। यहाँ पर आप सीसीएल कैसे अप्लाई करना है वो प्रोसेस आप यहाँ पर देखें और कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको डेट फिल करनी है जब से जब तक आपको सीसीएल लेनी है उसको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि इस एप्लीकेशन में 5/4 से लेकर के 10 मई तक अवकाश लेना है, यानी कि 36 दिन की सीसीएल यहाँ पर लेनी है। अब आप सबसे नीचे आइए, यहाँ पर संलग्न अपलोड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसका एक पीडीएफ आपको बना लेना है। और यहाँ पर भी आप लिख दें लीव ग्राउंड अवकाश का आधार क्या है, तो आप मेडिकल ग्राउंड लिख दें यहाँ पर, ठीक। इसके बाद अब आपको एक पीडीएफ बनानी होगी और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट लगने हैं उनको आपको एक बार यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ।
इसके बाद आपके सामने छठवां पॉइंट है, अवकाश की आवेदित अवधि से पूर्व कितने दिन का साप्ताहिक अवकाश है। अगर यहाँ पर कोई अवकाश है, आप जिस दिन मेडिकल लीव यानी कि जो CCL ले रही हैं, आप उसके पहले अगर कोई अवकाश है उस दिन से, तो आप यहाँ पर भर दें। अगर मान लीजिए 1 है, 2 है या 1 भी नहीं है, तो आपको कुछ भी ना भरें। और फिर इसके बाद जब आपकी CCL कंप्लीट हो जाती है और आप स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लेकिन उसके अगले दिन अगर कोई संडे है या कोई साप्ताहिक हॉलीडे है, अवकाश की अवधि के पश्चात कितने दिन का साप्ताहिक या सार्वजनिक अवकाश है, तो आप उसको लिख दें। अगर नहीं है तो आप कुछ भी ना लिखें, ठीक है। 8वां पॉइंट आता है कि मेडिकल ग्राउंड। ये वाला ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉर केयरिंग माई चाइल्ड, फॉर केयरिंग माई चाइल्ड, ठीक है। अगर एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम के संबंध में भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9वां पॉइंट है कि ठीक है, इसके बाद पॉइंट आता है 9वां स्टेशन लीव। तो स्टेशन लीव अगर हैं, आप मान लीजिए अपने एड्रेस से बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप 9वें पॉइंट में भर दें। इसके बाद आता है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है 11वां। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उससे संबंधित आपको उनकी सभी का PDF बना लेना है, और उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। तो जो मेनली डॉक्यूमेंट है वो तो पहला यही है कि आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम पे कि हमें जो है CCL की आवश्यकता है, और मैंने अभी तक कोई भी अवकाश नहीं लिया है, और मेरे बच्चे को जो है ये प्रॉब्लम है, या आप लिख सकते हैं कि वह बीमार है और जो है मुझे इतने दिन का अवकाश चाहिए, इससे पहले मैंने कोई भी अवकाश नहीं लिया। तो उसका फॉर्मेट आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। साथ ही आपको एक शपथ पत्र बनवाना होगा, जो कि आपको एक तहसील से बनवाना होगा, जिसमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल लिखनी होगी। साथ ही आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, और उसको फ़ोटो क्लिक करके उसका एक PDF बनाना होगा। साथ ही जो बेसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो फॉर्मेट जारी हुए हैं, उन पर आपको अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, और उनको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो इन सभी को आपको एक अच्छी सी PDF बना लेनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाएं वो साफ प्रिंट में हो, जिससे कि आपका रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम ही ना आए। क्योंकि जब आप अपने इंचार्ज या हेड के पास अपने एप्लीकेशन को भेजते हैं, उसके बाद वो इसको फॉरवर्ड करके खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो इस एप्लीकेशन को जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के पास फॉरवर्ड करते हैं। तो वहाँ पर कोई रिजेक्शन का कारण ना बने, तो आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसको साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए, यानी कि वो स्पष्ट दिखें, जिससे कि कोई रिजेक्शन का कारण ही ना बने, ठीक है। तो 9 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। 10वां पॉइंट भी, और 11वें पॉइंट में सभी की आपको एक अच्छे से फॉर्मेट को बना करके और उसको अपलोड करना है PDF को, ठीक है। तो उन सभी की आप एक अच्छे से फ़ोटो खींच लें। इसके बाद आप कई सारे ऐप हैं जिनके माध्यम से आप उन फ़ोटो को PDF में आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको देख लेते हैं कैसे PDF बनानी है और कैसे अपलोड करनी है। PDF बनाने के लिए जो ऐप का इस्तेमाल मैं करता हूँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है डॉकस्कैन। इसके अलावा आप ऑनलाइन PDF कन्वर्टर के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डॉकस्कैनर ऐप की सलाह दूंगा कि आप वहाँ से कर लें, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए आपको नेट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन इसके लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से डॉकस्कैनर से मैं करता हूँ, तो उसके ज़रिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको डॉकस्कैनर ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर डॉकस्कैनर को ओपन कर ले। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, यहाँ से आपको जो है फाइल को चूज करना है। तो यहाँ पर आप सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ से आपको अपनी फ़ाइल को चूज करना है, जहाँ पर आपने CCL से संबंधित फ़ाइलों को इकट्ठा किया होगा, यानी कि उनको डाला होगा। तो CCL की फ़ाइलें जो है यहाँ पर एक एक करके देखिए, यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो बेसिक के डिपार्टमेंट में जो CCL लेने का फॉर्मेट है, उनको यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके बाद अब आप एक शपथ पत्र अटैच कर दें। इसके बाद आपको बच्चे का मेडिकल से संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें और उसका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर लें। इसके बाद आप इस पर डन पर क्लिक कर दें।
अब आपके सामने ये फाइलें आपके सामने ओपन हो रही हैं और जो भी बेसिक जानकारी है वो इसमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, इसके बाद आप इसको कंप्लीट करते जाएं और डॉक स्कैनर ऐप की मदद से आप बहुत आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर PDF फाइल बना रहा हूँ और आप इसको देख लें। आप और भी कई ऐप के माध्यम से इसको बना सकते हैं। इसके बाद ये जो है मेडिकल का पर्चा है जो कि डॉक्टर साहब के द्वारा, तो ये मेडिकल का पर्चा हो गया और लास्ट में ये बर्थ सर्टिफिकेट। अब इन सभी को कंप्लीट एक PDF फाइल यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर PDF मैंने क्रिएट कर ली है और यहाँ पर अब ये सेव होने जा रही है और देखिए यहाँ पर ये सेव हो चुकी है। इसके बाद इसका कंप्लीट इंटायर PDF यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन सेव हो चुके हैं, यानी कि इसका PDF बन चुका है। अब ओपन PDF कर लेंगे। इसके बाद क्रिएट PDF फॉर इंटायर फाइल को यहाँ पर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सब कुछ अरेंज हो चुका है और ये कंप्लीट एक PDF बन चुकी है। इसके बाद इसको ओपन विथ करके यहाँ पर जैसे ओपन विथ आएगा तो आपको आपके मोबाइल में एक एडोब एक्रोबेट होना चाहिए जो कि PDF फाइल को ओपन करता है। तो एडोब एक्रोबेट पर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर भी इसको फाइल को देख लेंगे कि ये फाइल सही से खुल रही है या नहीं है, यानी कि इसको सही से PDF फाइल ओपन हो रही है या नहीं हो रही है। इसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। पर फाइल ओपन हो चुकी है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद इसको यहाँ पर जाएंगे। इसके बाद इसको आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। अभी ये ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन आ गए। आप सेव कॉपी कर लें और इसके बाद आप ऑन दिस डिवाइस, यानी कि आपके मोबाइल में ये फ़ाइल अब सेव हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद इसका एक नाम देना होगा जिससे कि इस फाइल हमें मालूम चल सके कि हमें जो फाइल अपलोड करनी है, अपलोड करते समय आपको कोई दिक्कत नहीं आए तो उसका एक नाम दे देंगे जिसका नाम CCL हम वहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं अपने माई डॉक्यूमेंट पर और वहाँ पर देखते हैं कि यह फ़ाइल कहाँ पर पहुँची है। अब यहाँ पर देखिए माई फाइल मैनेजर, यहाँ पर माई फाइल मैनेजर दिख रहा है। इसको ओपन कर लेंगे। कहीं कहीं पर माई डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, माई फाइल में वैसे फाइल मैनेजर ही लिखा रहता है, तो इसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे। माई फाइल मैनेजर अब यहाँ पर ओपन हो रहा है। इसके बाद डॉक में जाएंगे और अभी जो फाइल हमने बनाई है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए डाउनलोड पर आप यहाँ पर जाएँ और ये डाउनलोडिंग सेक्शन में फ़ाइल वो यहाँ पर आ जाती है। तो अभी थोड़ी देर ये लोड हो रहा है। आपको यहाँ पर देखिए ये डॉक स्कैनर जो फाइल स्कैन की थी 29 मार्च 2023, तो यहाँ पर इसको एक बार देख लेते हैं क्या ये वही फाइल है। तो यहाँ पर ओपन विथ एडोब एक्रोबेट पर ओपन इसको कर लेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वही फाइल है या नहीं जो अभी स्कैन करके और उसकी PDF इंटायर फाइल का PDF बनाया है। तो ये ओपन हो रही है। देखिए अब यहाँ पर ये ओपन हो चुकी है। तो हाँ, ये वही फाइल है। तो अब इसको एक रीनेम कर लेते हैं जिससे कि हमें फ़ाइल अपलोड करते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर जो फाइल हमारी ये वाली है इसको हम रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पर मोर पर जाएंगे। मोर पर जाने पर रीनेम में यहाँ पर हम जो है CCL इस पर एक लिख देते हैं, CCL। ठीक है, CCL मैंने यहाँ पर CCL लिख दिया है और इसको ओके कर दिया है। ठीक है, तो ये देखिए CCL PDF इसका रीनेम हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी मानव समुदाय ID पर, वहाँ पर इसकी पूरी प्रक्रिया करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। अब यहाँ पर जो है सारी डिटेल फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने इंचार्ज को बना लिया है और यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव लिख दिया है, कब से कब तक लिखना है और सफिक्स प्रीफिक्स अगर आपके हैं तो आप भर दें, नहीं तो आप 00 रहने दें या उसमें कुछ भी ना भरें। ठीक है, 8वें पॉइंट पर लिख दिया फॉर केयरिंग माई चाइल्ड। अगर एग्ज़ाम की वजह से आप ले रहे हैं तो वहाँ पर एग्ज़ाम का कारण लिख दें। अगर आप अपने स्टेशन लीव नहीं करें यानी कि उस जनपद को छोड़कर नहीं जा रहे हैं तो आप वहाँ पर नो पहले से फिल कर आता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो वहाँ पर नो रहने दें। इसके बाद ठीक है, अब आते हैं 11वें पॉइंट पर। अब आपको यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है जो कि आपने अभी PDF फाइल उसको बनाई थी, सारे डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से देख लिए और उसको अब यहाँ पर अपलोड कर दें। तो चूज फाइल पर यहाँ पर जाएंगे और देखिए आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। लगभग सभी मोबाइल में यही ऑप्शन आते हैं, कैमरा रिकॉर्डर और फाइल। तो आपको यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे। जैसे ही आप फाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे
तब आपके सामने इस टाइप से विंडो खुल करके आ जाती है, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में इस टाइप से खुल करके आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने सीधा सीधा आ रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है CCL PDF, जो कि अभी आपने बनाई थी। इसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये 3 लाइन बनी है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए माई फाइल मैनेजर यहाँ पर दिया हुआ है। आप यहाँ से भी जा कर के देखिए अभी ये ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। अब आप अपनी इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर ढूंढना होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पर जो सीधा डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा था वहाँ से आप इसको कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी फाइलें रहेंगी। तो आप देखिए ये है, वैसे ये फाइल आपको दिख रही होगी CCL PDF, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से ना करके आप वहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर ओपन होके आता है, ठीक। तो ये CCL PDF है, इसको हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर CCL PDF हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है। डेट देखिए 5/4/2023 से 10/5/2023, ठीक। स्टेशन लीव नहीं है। इसके बाद इसको सबमिट कर देते हैं। आर यू श्योर, तो यहाँ पर आर यू श्योर का ऑप्शन आ रहा है, तो ओके कर दें। और आपकी जो है CCL की लीव यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है, जो कि 36 दिन की थी। इसको कम्प्लीटली प्रोसेस आपको बता दिया गया है, ठीक है। जो सारे डॉक्यूमेंट थे उनको आप एक अच्छे से उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें और उसका एक PDF बना लें। चाहे तो आप ऑनलाइन भी बना सकते हैं, साथ ही डॉक स्कैनर ऐप की मदद से भी आप एक PDF फाइल बना लें और उसको अपलोड कर दें, ठीक है। उसमें आपको एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को संबोधित आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, ठीक है। बच्चे का आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। साथ ही बच्चे का ट्रीटमेंट जहाँ पर चल रहा है वहाँ के डॉक्टर साहब का प्रिस्क्रिप्शन होगा कि उनका किस चीज़ का इलाज चल रहा है। और जो बेसिक डिपार्टमेंट के द्वारा जो लेटर जारी होते हैं और उनकी जो डॉक्यूमेंट है उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट पर कौन कौन सी डिटेल फिल करनी है। और साथ ही आपको एक तहसील से एक शपथ पत्र बनवाना होता है और उसको भी अपलोड करना होता है। तो उसका प्रारूप भी आप को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप बनवा लें। और कई सारे थोड़ा बहुत बदलाव रहता है, आप उसके हिसाब से भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। सभी जनपद में थोड़ी बहुत ही बदलाव रहता है, लेकिन जो मेनली बात होती है वही लिखी रहती है, आप उसको अपलोड कर लें। कुल मिलाकर के लगभग 6 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट अगर आप चाहें तो नियुक्ति पत्र अपना अपॉइंट कर सकते हैं डेट बताने के लिए। साथ ही आप बच्चे जहां पर भर्ती है उसकी भी फ़ोटो डाल सकते हैं, साथ ही कितने दिन का रेस्ट है उसके हिसाब से भी, ठीक है। जो जहां पर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय या आपके जनपद में जिस टाइप की डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं आप उनको बनवा लें। जो बेसिकली जो सभी जनपदों में चाहिए वो आपके यही है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लीव अप्लाई की थी वो यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। और अब यहाँ पर आप लीव मॉड्यूल में जाएंगे, माई लीव पर जाएंगे और यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे CCL में आप जाएं, चाइल्ड केयर लीव व्यू पर जाएंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है। यानी कि आज की डेट में जो मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की थी 29/3/2023 पर, और यहाँ पर 5/4/2023 से 10/5/2023 के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी पेंडिंग में है। और यहाँ पर अटैचमेंट देख लें आप, अटैचमेंट आपका सही अपलोड हुआ है यानी उस, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वो गलत हो जाता है तो आपको इसको जो है कैंसिल करके दोबारा से लीव करनी होगी, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए होंगे तो वो कैसे अप्रूव होगी, वहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस वजह से एक बार इसको आप ओपन कर ज़रूर देख लें। तो ये अभी ओपन हो रहा है क्योंकि मैं इसको फाइनली चेक करना चाहता हूँ कि कहीं ये गलत तरीके से अप्लाई तो नहीं हो गई, जो फाइल मैंने अपलोड की थी वो गलत तो नहीं हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये अब ये ओपन होने वाली है, थोड़ा सा समय लग रहा है। आपके सामने ये फ़ाइल देखिए, ये मैंने जो अप्लाई की थी वही फ़ाइल है और ये सही है। तो यानी कि जो डॉक्यूमेंट मैंने अप्लाई किए थे वो राइटली हैं और इस तरीके से ये एप्लीकेशन राइट हो चुकी है और ये अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका प्रोसेस आपको पूरी तरीके से बता दिया है कैसे आपको CCL अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर और आपके सामने
इसका मेथड भी बता दिया है, आपको चेक करने का तरीका भी बता दिया है। अप्लाई लीव पर जाएंगे, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे चले जाएंगे, सिलेक्ट लीव टाइप में आप चाइल्ड केयर लीव और व्यू में आप देख लेंगे तो ये एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, जो कि अभी इंचार्ज या हेड मास्टर जी के यहाँ ये पेंडिंग है। इसके बाद इनके द्वारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तब ये जा कर के फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो भी बेसिक डिपार्टमेंट की ओर से जो डॉक्यूमेंट जारी किए जाते हैं उनका भी, और साथ ही शपथ पत्र हैं और जो बेसिक डिटेल है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपके पास और भी कोई इन्फॉर्मेशन है और आप कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। साथ ही अगर आपके कोई भी कमेंट हैं, यानी कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आपको CCL लीव अप्लाई करते समय, तो आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप बहुत ही आसानी से CCL लीव को आप अप्लाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ। जय हिंद। और साथ ही CCL में कौन कौन से नियम हैं उनको भी बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि किन किन को CCL मिल पाता है और कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट नियम हैं। तो उसके लिए आप चैनल को जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही शिक्षा विभाग से रिलेटेड हर जानकारियों के लिए आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।